जो समाज के दूसरे वर्ग के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घूम के जातिगत आधार पर गोलियां नहीं चलाता। देखिए, सभी लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और वहां जाकर के स्टंटबाजी कर रहे हैं कई विधायक भाजपा के। मैं आपको बताऊं कि यह वो क्षेत्र है जहां हिंदू युवा वाहिनी का मजबूत। यहाँ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये उस गांव में लोगों से मुलाकात किए, घर घर जाकर के तमाम जगह गांव में इन्होंने लोगों से मुलाकात किया, उस प्रकरण को जानने का कोशिश किया। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उस गांव के लोगों की जो बात थी वो क्या रही, लोगों ने उस प्रकरण के बारे में क्या इनसे बताया, और सारी घटना की समरी लेते हुए ये भी जाना जाए कि आज वर्तमान में जो माहौल है और जो बच्चे इस तरह से जा रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आखिर कैसे पनप रही हैं। इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, बच्चों की मानसिकता इस तरह से जा रही है, तो क्या उसका कारण है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आइए जानते हैं, ये डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी हैं और बाकी का परिचय, ये बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ काम करते रहे हैं, समाज के हित में हमेशा लगे रहे, यहाँ तक कि ये अपना जीवन ही समर्पित कर चुके हैं समाज के लिए। तो आइए वर्तमान में ये किस सामाजिक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं ये भी जानते हैं, फिर आगे इनसे बात करते हैं। तो अपना परिचय बताइए, जो संगठन इस समय आप। मैं चतुरानंद ओझा और जो स्ववित्त पोषित वित्त विहीन महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ और समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश का सह संयोजक हूँ। तो एक बार तो हम लोगों ने बरहज विधानसभा में, जहाँ जिस क्षेत्र में वह गांव पड़ता है, वहाँ से जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव भी लड़ा था हम लोगों ने। मैंने लड़ा था वो जनवादी लोक मंच के बैनर पर, और उसमें नौजवानों के और छात्रों के और मजदूरों किसानों के मुद्दे हुआ करते थे। आज स्थिति यह बनी हुई है कि नौजवानों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, ये सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे, ये सारे गायब हो चुके हैं और एक उन्मादी माहौल बना हुआ है समाज में। आज वर्तमान में हम ये जानना चाहेंगे कि जो बरवा उपाध्याय में घटना घटी है और उस गांव का आप जो है लगभग 3-4 घंटे जो है उस गांव का भ्रमण आपने किया, जन जन तक से मिले आप, तो क्या वहाँ जो लोग बताए हैं वो क्या बात रहा है, मामला क्या रहा है? ये एक तो ये बात निकल के आई कि कोई विवाद, ऐसा विवाद नहीं था जिसको हम कहते हैं कि कोई नाली के विवाद में झगड़ा हो गया या खेत के विवाद में हो गया, जमीन के विवाद में हो गया, कुछ ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। और जहाँ कोई ठेका पट्टा का मामला हो, कोई आर्थिक वर्चस्व का मामला हो, कुछ हासिल कर लेने का मामला हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। और एक आदमी अभी ने नहीं बताया कि ऐसा कुछ था कि जिस तरह के पुराने झगड़े हों, इस तरह के जमीनी विवाद हो, इसी तरह का। तो लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई एक आदमी ने भी नहीं बताया। और लोगों ने जो बताया, जो वहाँ के हवा में वो चल रहा था कि बस रास्ता रोका, लोगों ने कहा कि गाड़ी धीमे चलाइए, और उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर हत्या, फिर इस तरह की स्थिति बनती गई कि गांव में ढेर सारे लोगों के साथ मारपीट हो गई। वो लड़के जो 20 साल से कम उम्र के लड़के हैं, टीनेजर लड़के हैं, और बहुत इमोशनल होते हैं वो लड़के, और जाहिर सी बात है कि उनके इमोशंस को कैसे छेड़ा गया, किस तरह भड़काया गया, ये सारी चीज़ें आज उभर कर सामने नहीं आ पा रही हैं। इसको कोई नहीं रेखांकित कर रहा है। सिर्फ ये कह देना कि आज की युवा पीढ़ी ऐसा है कि वो कुछ इस तरह से उन्मादी हो गई है, लेकिन उन चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को आपने कोई रास्ता तो दिया नहीं है, वो क्या करे। और आप सरस्वती पूजन का दिन था और सरस्वती पूजा के बाद का माहौल था, ये सारा कुछ बता रहे हैं आप लोग। तो ये सरस्वती पूजा कौन सी पूजा है जिसका माहौल ही इतना आतंकवादी किस्म का हो जाता है कि लोग अपना नियंत्रण, या विशेषकर युवा पीढ़ी अपना नियंत्रण खो देती है, मर्यादाओं को खो देती है, और उसमें उसको प्रोत्साहित करती हैं वर्तमान सरकारें। और ये सारा कुछ कैसे प्रभावित करता है कि गांव को, और एक पूरे गांव के पूरे संरचना को वह तोड़ देता है और उसके विश्वास को तोड़ देता है। इसका नतीजा हम देख रहे हैं वो बरवा उपाध्याय में, और बहुत दुखद है। और उसके लिए हम, जाहिर सी बात है कि थोड़े से बच्चों को या किसी जाति को या किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। एक रूप में बता देंगे कि नहीं साहब, वो जो पीड़ित बच्चे हैं, जो बच्चे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ वही दोषी हैं। ये कहना अपने आप में एक तरफा बात है, और जिसको लगातार प्रचारित किया जा रहा है। और गांव के लोगों ने इस चीज़ को भी रेखांकित किया। हम लोग तो
पूरे गांव में गए और पूरे गांव का सर्वे किया हम लोगों ने इस रूप में, और जानने की तहों तक जाने का प्रयास किया गया। तो आज ही लाश आई वहाँ, दूसरे मृतक की जो घायल थे और अस्पताल गए हुए थे, और उसके साथ पूरा प्रशासन आया और फिर देखा गया कि वहाँ तमाम वर्तमान सत्ता दल के लोग भी आए, विधायक से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर और तमाम पूरी संरचना जो है उनकी सत्ता से जुड़े हुए जितने संगठन हैं वो आए, दूसरे लोग भी आए। हम लोग गए, अभी हम लोग गए थे तो वहाँ स्वामी प्रसाद यादव जी जो बरहज के विधायक रहे हैं, तो चौथी पांचवी बार आए। वहाँ चौथी पांचवी बार इस वारदात के बाद आ चुके हैं। इस वारदात के बाद आ चुके हैं, लेकिन जो लोग वहाँ जा रहे थे, सत्ता पक्ष के विधायक और इनके नेता भाजपा के लोग जा रहे थे, ये बार बार ललकार रहे थे कि विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है, यादव जी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़े थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनको लाशों की राजनीति नहीं करनी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि सभी लोग जा रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो लाशों की राजनीति करने के लिए की कोशिश कर रहे थे? देखिए, सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं एक तरफा समाजवादी पार्टी के खिलाफ और यादव जात के खिलाफ इस तरह से बयान दे रहे हैं लोग लगातार, और वो बार बार, क्योंकि वो लड़के यादव जात के हैं इसलिए उनको समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का मतलब कि उनका विपक्ष, और उसका मतलब कि सिर्फ भाजपा को स्थापित करना, इसकी राजनीति वहाँ हो रही है। किसी को तह में पहुंचने और जाने की कोई जरूरत नहीं महसूस कर रहा है कि उसको फैसला कर दिया जाए। इसका मतलब ये कि वो जो पीड़ित परिवार है उससे किसी भी तरह का सहृदयता नहीं है, ये अपना भड़ास निकाल रहे हैं वहाँ उसको माध्यम बना के। देखिए, सभी लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और वहाँ जाकर के स्टंटबाजी कर रहे हैं कई विधायक भाजपा के, और वो दिखा रहे हैं कि मैं जो हूँ इसमें ये जो वोटर्स हैं हमारे और हमारे वोटर्स जो नहीं हैं हो सकते हैं, दोनों के विभाजन को देख करके और किस तरह की राजनीति की जाए, कैसी आग लगाई जाए। उनको लग रहा है कि भाई ये वोटर हमेशा हमारे लिए काम करते रहे, हमारे लिए काम करते रहे। और जाहिर सी बात है कि सारे नौजवानों के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। सारे नौजवानों को एक साथ पढ़ा नहीं सकते हैं, सारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं, सारे नौजवानों को एक साथ खेल का मैदान नहीं दे सकते हैं, सारे नौजवानों के लिए एक साथ कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है। और ये थोड़े से लोगों के लिए जो कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि यह वो क्षेत्र है जहाँ हिंदू युवा वाहिनी का मजबूत, उस गाँव में हिंदू युवा वाहिनी का मजबूत संगठन है। और वो संगठन क्या, जो पीड़ित परिवार है, इन पीड़ित परिवार के जो बिरादरी के लोग हैं उस संगठन में वो हैं क्या, हिंदू युवा वाहिनी? ये तो पता चला वहाँ की हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं यहाँ, और उससे युवाओं का ग्रुप है जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो सत्ता ने तो अपने अपने ग्रुप बनाए हैं, वो पन्ना प्रमुख से लेकर के और बजरंग दल से लेकर के और हिंदू युवा वाहिनी तक, तो इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी वर्ग के लोग अगर समाज में प्रशासनिक जो लोग हैं, पुलिस है और जो न्यायपालिका है, उससे अलग हट करके कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो जो अल्पमत में होगा या जो दूसरे लोग जिसके खिलाफ ये ग्रुप बना रहे हैं उसको अपने आप ही एकजुट हो जाएगा, उसको एकजुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसको मुसलमान के रूप में कभी कभी रेखांकित करते हैं, और जहाँ मुसलमान नहीं मिलता है वहाँ कुछ यादव के रूप में रेखांकित करते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो जो किसानों मजदूरों की राजनीति करने वाले हैं उनको प्रभावित किया जाता है। देवरिया जिले में सारे प्रयोग होते रहते हैं। देवरिया जिले में इन्हीं लोगों ने भाटपार में 40 ऐसे ही मामले हुए थे। पूछने के लिए लोग चले गए कि क्यों हमारे बच्चे को आपने मारा, और वहाँ जिसने गोली मार दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक 18 महीने का बच्चा मारा गया, उसमें 40 लोगों को जेल भेज दिया इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो 4 लोगों को लखनऊ जेल में भेजा हुआ है क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो कोई आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो यादव है, तो उसके खिलाफ इनको कुछ भी कहने में, और उसके खिलाफ ये संगठन बनाते हैं, इसके खिलाफ तो इनका प्रशासन काम करता है आज के दौर में। और ये सारी चीज़ों का परिणाम वहाँ है जो यहाँ हिंदू सत्ताधारी वर्ग द्वारा बनाए गए विभिन्न धड़े हैं, हिंदू युवा वाहिनी है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं, और उसने जिस तरह से उस यादव के परिवार में गए लोग और उसके माँ को अपमानित किया या मारा पीटा इस रूप में, और उसके एवज में उन बच्चों ने बच्चे जो है बदहवास हो गए और उन्होंने कुछ गतिविधियाँ की। तो ऐसा नहीं है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में इनको देखा जाना चाहिए। और सबसे भयानक स्थिति है कि जो इस पूरे घटना में सरस्वती पूजा के दिन को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। सरस्वती पूजा का यह दिन है जिस दिन सब अपने दरवाजे पर जो पूजा होती है उसमें बहुत फूहड़ डांस किए जाते हैं, नशे होते हैं उसमें, और पूरे नौजवान उन्मादी होकर के और उसमें अमर्यादित आचरण करते हैं, जिसको उस घर के परिवार के लोग भी नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। सत्ता ने उन नौजवानों को इतना
इस तरह से उन्मादी बनाया है कि परिवार के लोग भी उसको नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। और डीजे पर जिस तरह से फूहड़ गाने बजाए जा रहे हैं, दारू पीकर लड़के नाच रहे हैं, इस पूरे वातावरण, यह पूरा जो है सत्ता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है और उसके वजह से भी ये घटना घटी है। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो घटना घटा है, जैसे कुछ जगह पे बात कुछ और चल रही है, कुछ जगह पे कुछ बात और चल रही है, क्या वहाँ जो ये मृतक परिवार के तरफ के जो लोग थे, तो वारदातों को अलग अलग जगह पर इन लोगों ने बताया कि एक ही जगह बताया, एक ही तरीके से बताया कि इन्हीं लोगों के बातों में कई सारी बातें मिली कि वो झगड़ा कहाँ हुआ, कोई कहीं और बताया, कोई कहीं और बताया, इस तरह की बात हुई कि सब जगह सभी लोग एक ही बात बताए? देखिए, एक ही बात तो नहीं बताया लोग, उसमें कई जगह जहाँ हम लोग गए, कई जगहों पर बताया लोगों ने कि भाई एक जगह तो यह हुआ कि जहाँ मूर्ति रखी हुई थी, जहाँ गाड़ी को धीमा करने के लिए कहा कि धीमे गाड़ी चलाओ, एक घटना का स्थल वो दिखाई देता है। उसके बाद गांव में जाते हैं तो गांव में मोड़ है कई, वहाँ उस घटना का वहाँ भी दिखाई देता है। वहाँ भी लोगों ने बताया कि यहाँ हुआ। फिर आगे गए हम लोग, फिर आगे गए हम लोग तो पता चला कि कुशवाहा एक लड़का था, और वो कह रहा है कि उसके साथ भी मारपीट हुई, उसको भी एक रन मार दिया लोगों ने। तो वो घटना स्थल उससे 100 मीटर दूर था। तो ये जो यानी जो घटना स्थल ये बताया गया कि जो मार जगह जगह जाकर के लोगों ने मार किया, वो दूसरी बात है, लेकिन जो घटना शुरुआत में जो गाड़ी की बात थी कि बहुत तेज चलाने वाली बात, तो वो दो जगह निकल के आ गई क्या? कि एक जगह लोग बता रहे थे कि जहाँ मूर्ति रखी गई थी वहां, और एक जगह बता रहे थे लेकिन कि नहीं गाड़ी तेज चला रहा था तो यहाँ मोड़ पर की बात थी। दो जगह तो बताया लोगों ने, दो जगह बताया इस रूप में। तो एक ही घटना दो जगह तो हो नहीं सकती, दो जगह लोगों ने बताया। तो क्या इस घटना की हकीकत कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? देखिए, उसमें जो प्रचारित है आज मीडिया के द्वारा और जो प्रशासन द्वारा और पूरे सत्ता के दबाव में जो बातें कही जा रही हैं, इसमें एक बड़ी चीज छुपाई जा रही है, यह सबको दिखाई दे रहा है। कौन सी घटना थी जिसने उन बच्चों को काफी आक्रोश में भर दिया कि वो गांव में जाके घूमने लगे, जो बहुमत का गांव है। तो ऐसा नहीं है कि 3 लड़के जो है, कोई ना कोई उत्प्रेरक कारण रहा है। उनके घर जाकर के उनके माँ को अपमानित करना, उनको सुनते हैं कि मार दिया। किसके घर जाकर के? वो जो लड़के थे, 3 लड़के थे, जिन लड़कों को गाड़ी रोकने के लिए इन्होंने कहा कि गाड़ी धीमा चलाइए, तो उनसे जो यादव परिवार के लड़के थे यादव परिवार के जी तो उनसे इनका जो भी हुआ हो, मारपीट हुई हो या हाथ टाक हुआ हो, और उसकी शिकायत करने ये घर गए, और दूसरे लोग भी गए, बड़े गुप्ता परिवार के लोग गए, गांव के लोग गए, लड़के गए, दूसरे खेमा के लोग जो हिंदू वाहिनी के लोग थे, और वो लोग जा करके जिस तरह उसके जो सुनने में आ रहा है, उसके माँ तो उसकी थी नहीं, वहाँ तो सारा ताला बंद है और प्रशासन लगा हुआ है, इसलिए हम उसका पक्ष जान नहीं पाए, कोई उनके पक्ष में बताने वाला नहीं था, उसका पक्ष जान नहीं पाए कोई नहीं था, क्योंकि घर की यादव वर्ग का पक्ष नहीं जान पाए, उनके लोगों के द्वारा। हाँ, उनके लोगों के जो गांव के द्वारा बताया गया वही जान पाए, क्योंकि वो ताला बंद था वहाँ और भारी मात्रा में पुलिस मौजूद थी। लेकिन अगर उसके माँ को, अगर एक टीनेजर लड़का है, उसके माँ को कोई गाली दे देता है तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। उसके घर में जा करके अगर उसके एवज में उसके माँ को अपमानित किया गया, मारा गया, तो वो वहां से जो एक भूमिका बनती है, और वो क्या क्या हुआ, तो ये बात जाहिर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़का इस तरह से पूरे गांव में घूमेगा पागल होकर के, तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गांव के लोग, दूसरे लोग जो थे, ऐसा नहीं है कि एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है सर, जैसे दो बात आप कर रहे हैं कि लड़के सरस्वती माँ का पूजा कर रहे थे, और फिर वही लड़के अभी वो पूजा जस्ट पूरा हुआ ही था, उसके बाद जाकर के किसी के जीती जागती माँ को क्या कर गए? देखिए, सरस्वती पूजा का जो पूरा माहौल है उससे आप परिचित हैं। सरस्वती पूजा एक बहाना है यूथ को इकट्ठा करने, नशा करने और उसके द्वारा अमर्यादित आचरण करने का एक पूरा एक माहौल बना हुआ है, और वो सत्ता द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि उसकी छूट जो कुछ वो करते हैं बच्चे घर के गार्जियन भी नहीं देते हैं। लेकिन ये सारे इनके लोग जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं या हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं या सत्ताधारी लोग हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। इनको लगता है कि यहाँ लड़के इकट्ठे होते हैं और उनका हम अपने राजनीतिक हितों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप लाइव किसी भी एक भी ऐसा बता दीजिए जो सरस्वती से पूजा हो रही हो, वहाँ का माहौल जो है, वहाँ के जो गाने वाले जो विसर्जन होती है, मूर्ति का जो विसर्जन होता है, उसमें जो फूहड़ नाच डांस होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, दारू पी करके लड़के नाचते हैं, गाते हैं, और सिर्फ कोई भी उसमें लोकगीत और शास्त्रीय और सरस्वती के गीत नहीं गाए जाते हैं, सब निहायत भोजपुरी के फूहड़ और अश्लील गीत गाए जाते हैं,
जिनको अपने परिवारों में हम अपने गांव में नहीं गा सकते थे पहले, आज वो अपने परिवार और गांव में गाए जा रहे हैं। और ये सारा कुछ ऐसा माहौल बना रहा है गांव का कि गांव मतलब और अधिक बीमार होते जा रहे हैं और तो यूथ को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप ये जो बात कर रहे हैं ये तो बड़ी बात हो सकती है, इसलिए कि अभी जहां तक जो सरकार में बैठे लोग हैं, तो सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो सनातन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सनातन तो मतलब ये होता है कि पीछे से जो भी चलता हुआ धर्म आ रहा है, तो अभी कह रहे हैं कि पीछे जिन चीजों को, जिन गानाओं को हम अपने गांव में या घरों में नहीं सुन सकते थे, आज जो सनातन धर्म की पूजा और कार्यस्थली है, पूजन स्थली है, वहां उसको बजाया जा रहा है। तो फिर तो ये दो तरह की बातें हो गई। तो सनातन धर्म के लोग जो सनातन धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं, आज जो वो कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं और सनातन को लेके चलना है, फिर यहाँ तो सनातन को नाश करने की बात आप कर रहे हैं कि उनके माध्यम से सनातन की जो व्यवस्था है वो नाश किया जा रहा है। उस दिन जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी पारंपरिक नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, उसमें वो शुद्ध पॉलिटिकल है और शुद्ध हुल्लड़बाजी है और नौजवानों में उन्मादी माहौल बनाने की कोशिश है सत्ता के द्वारा, जिसका परिणाम है कि वहाँ की घटना घटी है। और इस पर सबसे दुखद यह है कि उस घटना पर सत्ता पक्ष के सांसद विधायक सभी लोग जाकर के और तो सर घृणा की राजनीति जो कर आप रहे हैं। कह रहे हैं, आप अगर इस तरह से बात कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा उन्माद फैलाया जा रहा है, तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उसी गांव के उन्हीं 2, 4, 10, 20 युवकों में उन्माद फैला, बाकी सरकार के द्वारा बाकी कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं हो पा रही, नहीं देखी जा रही हैं? तो क्यों, अगर सिर्फ वही है तो ये तो सरकार की व्यवस्था नहीं मानी जाएगी? देखिए, सारी जगहों पर भय का माहौल और उन्माद का माहौल तो सारी जगहों पर मौजूद है और उसका परिणाम है कि अभिभावक से लेकर और समाज के सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग पीछे चले गए हैं, पृष्ठभूमि में चले गए हैं उनसे डर करके। और आज एक डर का माहौल बना हुआ है कि जितने उन्मादी लोग हैं उनसे सभी लोग डर रहे हैं, जो भी नैतिक लोग हैं जो समाज को पहले नियंत्रित करते थे। और सभी जगहों पर इसका परिणाम नहीं हो सकता है। आज मर्यादा इस तरह तार तार हुई है कि देवरिया में अभी कुछ ही दिनों पहले एक अध्यापिका थी, उनका बेटा, युवा बेटा था और उसने अपने माँ की हत्या कर दी देवरिया में ही। उन्मादी उस रूप में उनसे जो अपेक्षाएं माँ से कर रहा था वो नहीं कर रही थी, उसके लिए अनैतिक चाहिए, जो कुछ ढेर सारी चीज़ें पैसे चाहिए उड़ाने के लिए वो नहीं दे रही थी, तो उसने अपनी माँ की हत्या कर दिया। तमाम सुसाइड्स हो रहे हैं, भाई भाई की हत्या कर रहा है, कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है नौजवानों के आगे बढ़ने का, कोई टास्क नहीं दिखा पा रहे हैं। ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये किसी मंदिर जाने के लिए कह देते हैं कि चले जाइए फूल बरसा देंगे, कहीं जा करके जहाँ एक उन्मादी माहौल पैदा करने के लिए इन्होंने वो जो प्रयागराज का कुंभ था, जो सांस्कृतिक पर्व था इस देश का, उस पर्व को नष्ट करने की कोशिश की है और वहाँ भारी भीड़ जुटाई है। वो सरकार जो दिल्ली में 10 लाख किसानों को प्रवेश देने में असमर्थ थी, उसकी व्यवस्था करने में, वो 40 करोड़ लोगों को प्रयागराज जैसे छोटी सी जगह पे कहती है कि आप चले आइए और वहाँ लोग मरते हैं, उसको छुपाया जाता है, वहाँ गंदगी होती है, वहाँ की स्थितियाँ खराब हैं, उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही आप देखते हैं कि बाबा धाम की यात्रा के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश होती है। ये सारा कुछ एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहाँ कहीं भी किसी सारे जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई है जहाँ बहुत बचा पा रहे हैं लोग, जहाँ उनकी गुंडई पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है, जहाँ कोई प्रयास नहीं हो रहा है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा कुछ लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ वो आप ढेर सारी इस तरह की दुखद स्थितियां पैदा हो जा रही हैं। आपका कहना यह है कि पूरे देश में जो टीनेज लड़के या लड़कियां हैं और इनके द्वारा जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, वो जो वर्तमान सरकारें हैं उनके उन्मादिक स्थितियों को पैदा करने की वजह से ये गुमराह होकर के ये लोग ऐसा स्टेप ले रहे हैं। उन्होंने सारे शिक्षण संस्थानों से शैक्षिक माहौल खत्म कर दिया है और अध्यापक और छात्र के रिश्ते तार तार हो गए हैं आज, क्योंकि उनमें कोई मर्यादा इन्होंने बची नहीं रहने दी है। बच्चों को, अध्यापक अब पढ़ा ही नहीं पाता है इनके कॉलेजों में, अध्यापक विहीन कॉलेज हैं, नकल करके पढ़ाई कराते हैं और सारे शिक्षा माफिया इनके अधिकारी मंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ा शिक्षा माफिया जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है और एक बड़ा शिक्षा माफिया जो है उसके सामने तो बराबर प्रशासन शरणागत रहा है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो था वो बड़ा माफिया है और ये सारे लोग जो है वो जो इनके मनोरचना को स्थापित करने वाले शिक्षण संस्थान होते थे उसको इन्होंने खत्म कर दिया है, उसके माहौल को शिक्षक विहीन बना दिया है। आप ये देख रहे हैं कि खेल के मैदान नहीं रह गए हैं गाँव में, इसलिए लोग खेल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कोई जो सामूहिक प्रयास, लड़कों को जो भाषण देते थे, राजनीति करते थे, छात्र राजनीति करते थे, मीटिंगों में, गोष्ठियों में, सभाओं में बोलते थे,
और उनकी भाषा और विचार परिमार्जित होते थे। इस तरह उनको अभिव्यक्ति के और अपने को सजाने संवारने के जितने माध्यम थे, उन सारे माध्यमों पर सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि इसको लग रहा है कि जो भी कहीं इकट्ठा होगा वो इनके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं और इनका जो झूठ है उसको कहीं पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उसी दिग्भ्रमित होने का परिणाम है कि वो लड़के जो हैं, वो जो घटना इस गांव में घटी है वह घटी है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि जात के आधार पर आज लोग सत्ता को वोट दे रहे हैं। सभी जातियों के लोगों ने इस सत्ता को वोट दिया है। हमेशा यूथ को जो है दिशा देने का काम आपने किया है, समाज हित में आपने काम किया है। तो कि अंत में हम ये जाएंगे कि जो बरवा उपाध्याय में जो घटना घटी, इस घटना से यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को किस तरह से सजग करना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, सबसे खास चीज है कि वहाँ इस समय सिर्फ बरवा के ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात समाज कर रहे के, हैं, पूरे देश के नौजवानों को इस समय सत्ता के इस उन्मादकारी साजिश से बचने की जरूरत है। और जो भी समाज के लोग, जागरूक लोग हैं, उनकी जरूरत है कि इसमें उन बच्चों की मदद करें जिसको पूरा सत्ता जिन बच्चों को बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो ये सरकारी षड्यंत्र से बचे आप। और जो उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है, जो जातिवादी माहौल बनाया जा रहा है, मैंने अभी पिछले बार अभी कहा है कि यहाँ एंटी मुस्लिम कुछ माहौल बनाया जा रहा है, कुछ एंटी जो जातियों में वोट के समीकरण हैं उसमें एंटी यादव बनाया जा रहा है, एंटी सोशल वर्कर या एंटी जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को सरकार की गलतियों के तरफ जो ध्यान दिला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके तरफ बनाया जा रहा है, किसान मजदूरों को बनाया जा रहा है। इन सारे चीज़ों पे सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। और सबको एक साथ मिल करके जो हमारी शिक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। और सभी लोग अपने न्यूनतम आय के लिए लड़ें, रोजगार के लिए लड़ें। सबको एक तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको फील्ड मिलनी चाहिए जहाँ साथ मिल के खेल सकें और गा सकें। सबको स्कूल मिलना चाहिए जिसमें शिक्षक हों, जिसमें समान पढ़ाई होती हो। तो ये सारा कुछ अगर समानता का माहौल नहीं बनेगा तो ये विभाजनकारी माहौल हावी रहेगा समाज पर। समानता के और समाजवाद के आंदोलन तेज होने चाहिए, तभी हम इस विभाजनकारी राजनीति को और इस तरह से जनता युवाओं को बांट करके और आपस में दिग्भ्रमित करके लड़ाने वाले इस पूरी राजनीति का खात्मा कर सकते हैं। और ये बरवा के ही नहीं, पूरे समाज का संकट है और पूरे समाज के लोगों को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। ये इन्होंने बहुत ही लंबे समय से समाज के लिए काम किया है, यूथ वर्ग के लिए काम किया है और कहीं न कहीं इनके मन में वर्तमान स्थिति से पीड़ा थी, इसलिए सुबह 8 बजे उस गांव में पहुंच गए थे और अब तक जो है उस गांव में घर घर घूमे हैं और सारी जानकारियां इकट्ठा किए हैं। और जो देश के यूथ वर्ग के लोग हैं उनके नाम इनका जो संदेश आया है कि किसी भी अराजक तत्व के बहकावे में ना आए, आप अपने भविष्य के लिए लड़ें, अपने भविष्य का चिंता करें, सक्सेस होने की कोशिश करें। अगर कुछ मांग करना है, कुछ पाना है तो सक्सेस होने के लिए काम करिए, सक्सेस होने के लिए मांग करिए, समानता का अधिकार लेने के लिए मांग करिए, आप उसके लिए सजग होइए। जो भी करना हो आप अपने भविष्य और देश के भविष्य, समाज के भविष्य के लिए काम करिए, न कि किसी अराजक तत्व के बहकावे में आके उसके माहौल में पड़ करके अराजकता करें और उसका परिणाम खुद अपने अपने समाज के, अपने देश के, अपने घर के लोगों को भुगतने पर मजबूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और प्रशासन सख्ती से अपना काम कर रहा है। कल मेडिकल या जेल ले जाने के लिए पुलिस ले जा रही थी, एक अपराधी हमारे सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन के फायर करता हुआ भाग रहा था। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। जो भी अपराधी होंगे, जो भी इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखा जाए तो इस घटना में अगर लड़के गलती करते हैं तो उनको समझाया जाता है, लेकिन इसमें गार्जियन भी शामिल हो गए। इस पर अब ये उनका अपना विषय है कि वो शामिल हो गए नहीं हो। हमको तो तरस आती है दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर कि इतनी संवेदनहीनता समाज कैसे बर्दाश्त करता है। समाजवादी पार्टी के लोग आज कहाँ हैं? आज उनको नहीं अपराध दिखता? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता जाति धर्म मजहब से ऊपर की सोचेगी, समाजवादी पार्टी उसी दिन समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। और ये सब समाजवादी पार्टी की पोषित और पल्लवित गुंडे हैं जो समाज के दूसरे वर्ग के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। इस व्यवहार की भर्त्सना होनी चाहिए। ये गलत है कि नहीं है, मैं मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी संवेदनहीनता के हद तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी अकुलाहट और बौखलाहट में ये अपने पाले और पुष्पित लोगों के साथ ऐसा कुकित टकरा रही है। समाज देख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार कह रहा था कि वो लोग जब हमला किए तो अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मे भी पॉसिबल, ये संभव है। अखिलेश जी के कानों तक ये बात जानी चाहिए।
समाज सब देख रहा है, उनके कृत्यों को देख रहा है। जाति आधारित राजनीति को हमारा समाज महत्व नहीं देता। हमारा समाज संपूर्ण मानवता के लिए काम करता है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव के लिए काम करते हैं। हम जाति धर्म मजहब के लिए काम नहीं करते। हम 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में जो रहती है उसके लिए काम करते हैं और देश की 1.5 अरब आबादी के लिए काम करते हैं। हम मजहबी आधार पर फैसले नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घूम के जातिगत आधार पर गोलियां नहीं चलाता। अंतिम सर कहाँ पे, वही बताएंगे मुस्लिम कहाँ पे है। अंतिम सर कहाँ पे है, उनको बुलाया जाए, वही बताएंगे मुस्लिम कहाँ पे है। मुस्लिम सब मिलेंगे बेटा। अंकित सर जानते हैं पुलिस कांस्टेबल है। कौन जानता है? अंकित सर। अंकित कौन? अंजित अंजित कौन? हाँ अजीत सर, हाँ अजीत कुमार सर, वो सिपाही है, वो सब जानते हैं। राजेश यादव तो उसका मिला परमानेंट लगा रहता है। हाँ लगा रहता होगा, यही तो गड़बड़ है ना, यही वो जानते हैं मुझे कहाँ छुपे हैं सब, वही बताएंगे। उनको आज सस्पेंड नहीं हुए कहिए ना बेटा। वो सस्पेंड हो जाएंगे, उनके सस्पेंड हो गए तो हर बाबू जी नहीं देंगे। बेला सस्पेंड होता ना। ये गुंडई की पराकाष्ठा है। पुलिस 2 घंटा बाद आई है उसी के कारण। हाँ वो घुमाया होगा। क्या रहा है संवेदनहीनता है इस तरह का। क्या आपका जीपर खुला हुआ है, साका बोला आना चाहिए आपको। अच्छा कोई बात नहीं। कप्तान साहब को सबको हाँ अभी आप स्वस्थ है ना? चलिए थोड़ी तो मतलब स्वस्थ हो रही है ना, कोई दिक्कत बहुत नहीं है ना? चलिए हमारा ठीक है, किसी को हाँ कप्तान साहब को सबको बोले हैं कि हाँ ठीक है आप आराम। अरे वो DM साहिबा ने सर्जरी करवाई। बाकी ये काम ये होना चाहिए तुमको लाश हटनी चाहिए। उसकी दादी को दांत लगाया डॉक्टर आ रहे हैं। नहीं तो ये लाश रहेगी तो जिंदा तो होंगे नहीं। लाश रहेगी तो यही होगा। हमारे बाबूजी मर गए, हमारे माई के होते जल्दी लाश तुरंत हटनी चाहिए। ये सनातन की व्यवस्था है कि मृतक को तुरंत घाट तक पहुँचाया जाना चाहिए। चलिए करवाइए, सब करवाइए। दादी को ठीक कराओ। चल बेटा जाओ तो जाओ मुझ साथ खड़े सब गुंडों को ठीक करेंगे। चलो अरे कुछ लगे यार, लाश जब तक रहेगी ये भी एक तमाशा होगा। तमाशा नहीं होना चाहिए। राजपाल चलिए चलिए करवाइए, तुरंत करवाइए। लास्ट जब तक रहेगी कई महिलाएं मरेंगी। चलिए हाँ तो सब अवधेश जी कहाँ है? चलिए आप करवाइए, करवाइए। क्या बोलिए ले आइए। जितने भी फरार आरोपी हैं, जो भी नामजद मुलजिम हैं, उन सबके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और जो फरार हैं, जो अभी तक पुलिस के हिरासत में नहीं है या पुलिस पकड़ नहीं पाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी संपत्तियों को जब्त कराने का काम करेंगे। जो उनकी संपत्तियां हैं वो जब्त होंगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और मैं आई विटनेस हूँ हर क्षण का, हर पल का। मैं परसों से ही लगातार प्रशासन के साथ वर्मा उपाध्याय में एक तरफ से हूँ ही। CO सलेमपुर के नेतृत्व में जितने भी हमारे सर्किल के संबंधित थाने हैं, मुस्तैदी से हमारे सारे SOs मौके पे खड़े हैं। कल पुलिस की पिस्तौल छीन के भागते हुए अपराधी के खिलाफ पुलिस ने काउंटर फायर किया, उसको पैर में गोली लगी है, मेडिकल कॉलेज में है। और जो भी फरार हैं, इसी तरह की कार्रवाई होनी तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपराध और अपराधी की इस सरकार में कोई जगह नहीं है। हम जाति धर्म मजहब के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए काम करते हैं और मानव जाति का नहीं होता। मानवीय संवेदनाएं तार तार हो जा रही हैं। कहाँ है विरोधी दल के नेताजी लोग? एक तरफ जाति विशेष के लोग खड़े हैं, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी प्रतिक्रिया। वो लोग गुंडई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2012 से 15 के बीच का शासन जो उत्तर प्रदेश का था, जाति आधार पर फैसले होते थे, एक जाति विशेष के गुंडे पूरे प्रदेश का जीना हराम कर दिए थे। वो पुनः यही चाहते हैं। और मैं फिर आपसे मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जातिगत आधार पर कोई निर्णय नहीं, ना हमारी सरकार लेती है ना हम लोग लेते हैं, लेकिन अगर जातिगत आधार पर गुंडई होगी तो सारे गुंडों को सख्ती से कुचलने का काम सरकार और मैं खुद करूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
परिजन की ये वेदना है, ये दिक्कतें हैं। थोड़ा सा इधर आइए। स्टिक और लंबा कर लीजिए और आगे जाइए।